दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि हिकायात गुलिस्तान सादी शिराज़ी में जिस तरह के क़िस्से बयान किए गए हैं या हिकायात रूमी का तज़किया करें तो एक बात समझ में आती है कि हल्की सी तब्दीली के बाद वो सब भी आला पाए के अफसानचे हैं। उनमें वो तमाम लवाज़मात हैं, इसरार व तजस्सुस भी है और पिंदो निसाह भी। नन्ही मुन्नी कहानियाँ हमारे अनमोल ख़जाने हैं। ये हमारी अदबी मीरास है। शायद इन्हीं सब ने मंटो से स्याह हाशिए के अफसानचे लिखवाए हों। वो लोग जो खामोखा ये दावा करते हैं कि अफसानचे मगरिब से दरामद किए गए हैं, वो इन सब नन्ही मुन्नी कहानियों के बारे में क्या कहेंगे? डॉक्टर फरमान फतेहपुरी पाकिस्तान के अव्वलीन अफसानचा निगारों में से एक D.H. शाह, जिन्होंने मंटो की मशअल को ऊंची रखने की अव्वलीन कोशिश की थी, उनके अफसानचों के मजमूए हरफों के नासूर के पेश लफ्ज़ में डॉक्टर फरमान फतेहपुरी लिखते हैं, मुख्तसर तरीन अफसानों का रिवाज अब आम हो गया है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है इसकी कामयाब बुनियाद उर्दू के नामवर अफसाना निगार सादत हसन मंटो ने डाली थी। उनका एक पूरा मजमुआ हद दर्जा मुख्तसर कहानियों पर मुश्तमिल है। इस बयानिया की रोशनी में जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि हमने अफसानचे पर कोई काम नहीं किया। मंटो के बाद किसी बड़े अफसाना निगार ने इस सिंत में तबा आजमाई नहीं की। अफसानचे का अलमिया है कि इस पर कोहना मश्क अदीबों ने कम तवज्जो दी है। दो चार बड़े नाम मिलते हैं जिन्होंने गिनती के चंद अफसानचे तहरीर किए हैं। दो अदीबों में किसी भी बड़े अदीब ने अफसानचों की जानिब तवज्जो नहीं की। इसी तरह हमारे नाक़दीन ने भी इसे अछूत समझकर अफसानचे को हाथ नहीं लगाया। इस पर कुछ लिखने और इसे अहमियत देने से शऊरी तौर पर गुरेज किया, मगर अब फ़ज़ा बदल रही है कि नई नस्ल में नए लिखने वालों ने इसे बाकायदा सिंफ के तौर पर बरतना शुरू कर दिया है। इसी सबब आज इस सिंफ में नामों की एक तवील फहरिस्त मिलती है। इन्हीं नामों में से एक नाम डॉक्टर इखलाक गीलानी का है, जिन्होंने अफसानचा निगारी का परचम अरसे से बुलंद कर रखा है। लेकिन अफसोस हम तो उनकी कदर न कर सके, मगर गैर मुमालिक से ऐसी कई किताबें छपी जो उनके अफसानचों पर लिखी गई। गैर मुमालिक के कई मैगज़ीनों में उनके अफसानचों का जिक्र मिलता है। इंडिया के भी कई मैगज़ीनों में उनके अफसानचे शामिल नज़र आए। वहाँ उन पर मज़ामीन भी लिखे गए। आज इस महफिल का आगाज़ उनके ही एक अफसानचे से करते हैं। तौर तबर्रुक पेश कर रहा हूँ।
सुनते हैं डॉक्टर इखलाक गीलानी का नया अफसाना सुन्नती इब्राहिमी। आज ईद कुर्मा का तीसरा रोज है। सुन्नती इब्राहिम की तकरीब में फर्जंदाने इस्लाम ने लाखों जानवरों की कुर्बानियाँ दी है। एक टूटे फूटे बोसीदा घर में मुकीम राबिया अपने 4 भूखे बच्चों के साथ बार बार दस्तक की मुंतजिर है कि कोई आए और कहे, बहन ये लो अपना हिस्सा। उफ, ये अफसाना नहीं आईना है, माशरे का मकरूह चेहरा जिससे झलक रहा है। डॉक्टर इखलाक गीलानी के बाद अब चलते हैं ईद के हवाले से मुंतखब अफसानों की तरफ। पहला अफसाना सरवर गजाली का है। जर्मनी में मुक़ीम अफसाना निगारी के दुनिया का एक अहम नाम। उनके अफसाने का उन्वान है उमर दीन। ये अफसाना एक तजुर्बा है। पहली जहत मौलवी, दूसरा किनारा उनकी बेगम और तीसरा खुद वो और चौथी जहत उमर दीन की बेगम। चारों का किरदार अपनी जगह एक मुकम्मल अफसाना है, इसलिए मैंने सिर्फ उमर दीन का हिस्सा निकाल कर तवालत की वजह से 3 अफसाने छोड़ दिए। चलिए चलते हैं सरवर गजाली के अफसाने उमर दीन की तरफ। दीन उमर दीन सिर्फ ईद और बकरीद की नमाज़ें पढ़ते थे। ईद की इसलिए कि बकरीद की भी पढ़नी होती है। सिर्फ बकरीद के बगैर ईद भला कैसे पढ़ते, और बकरीद ना पढ़ते तो कुर्बानी कैसे करते। सिर्फ बकरा कुर्बान कर देते, नमाज पढ़े बगैर तो मोहल्ले के मौलवी साहब उनको कब बख्शते। मौलवी साहब उनसे खुश हो जाते कि एक तो वो नमाज पढ़कर सवाब का काम करते और फिर कुर्बानी के लिए भी मौलवी साहब को बुलाते। शेख साहब बकरीद की तैयारी भी खूब करते थे। इसका आगाज़ जानवर की ख़रीदारी से ही शुरू हो जाता। वो जानवर देखने ऐसे एहतमाम से जाते जैसे किसी बड़ दिखावे पर लड़की वाले जाते हैं। कुर्बानी के दिन शेख साहब मौलवी साहब से जानवरों पर छुरी फिरवाते और बाकी काम खुद संभाल लेते। लंगोटी कसकर छुरी सलाख पर रगड़ती, जानवरों पर पिल पड़ते। अभी उन्होंने खाल पूरी तरह से उतारी भी ना होती कि खाल जमा करने वाले नाजिल हो जाते। उन खाल जमा करने वालों का बस नहीं चलता, वरना वो तो बकरीद से एक शब पहले ही कुर्बानी के जानवरों की खाल जमा करने की मुहिम का आगाज़ कर देते कि भाई कुर्बानी की खाल आज ही दे दो, कुर्बानी बेशक कल कर लेना। शेख साहब उन्हें खाल तो क्या देते, उल्टा एक आध खाल उन खाल जमा करने वालों से भी रखवा लेने की कोशिश करते। उनका कहना था कि खाल, मैदा, गरज के जानवर की हर चीज़ कुदरत ने इंसानों के लिए बनाई है और उसे सिर्फ उन्हें देना चाहिए जो मुस्तहक है, और काफ़ी सोच विचार के बाद भी उन्हें अपने से ज़्यादा कोई मुस्तहक नज़र नहीं आता, सो वो खाल भी बेचकर रकम खरी कर लेते। हिस्सा वगैरह तकसीम करने को वो फजूल समझते।
इन कामों में उनकी बेगम उनका बड़ा साथ देती। पहले तो वो इधर से आए गोश्त को उधर रवाना कर देती और फिर इक्का दुक्का घरों में जहाँ हिस्सा भेजना ज़रूरी होता वहाँ भेज देती। चंद एक गरीब गुरबा को भी छान फटक कर कुछ न कुछ दे देती। जब तक कोई सवारी जान को ना आ जाता अव्वल तो उसकी जानिब मुतवज्जा ही ना होती, फिर सवालों का सिलसिला शुरू कर देती। अफगान महाजिरों, देखो सूडान और इथियोपिया में भी तो आखिर मुसलमान बसते हैं, उनका भी कुछ हक बनता है, वहाँ भी भेजना है। अब चलते हैं एक नौ आमोज अफसानचा निगार की काबिश की जानिब। कलमकार के अफसानचों में गज़ब की काट है। असातिज़ा के अफसानचों का मज़ा आ जाता है। तो जनाब सुनते हैं खालिद शेख ताहिरी का मुख्तसर सा अफसानचा। उन्वान है माँ। कुछ दिनों से रामलाल काफ़ी परेशान था। नई नई शादी हुई थी। पढ़ी लिखी शहर में जन्मी कामिनी का मिजाज, रहन सहन और ख़यालात काफ़ी मुख्तलिफ थी। एक माह में ही दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात इलाहिदी तक जा पहुंची। इस तमाम झगड़े की वजह माँ थी, जिसकी देखभाल और खिदमत गुजारी कामनी के मिजाज पर गिरा गुजरती। कामनी किसी तौर पर राज़ी न हुई तो रामलाल ने मजबूरन माँ को एक मुसलमान के हाथ बेच दिया। कीमत भी अच्छी मिल रही थी कि ईद कुर्बान नज़दीक थी। और कुछ सीखने के लिए दौरे हाजिर के एक बड़े अफसानचा निगार 100 लफ्ज़ों की कहानियों की वजह से मशहूर जनाब मुबश्शिर अली ज़ैदी का अफसानचा, जो 100 अल्फाज पर मुश्तमिल है और उन्वान है कसाई। गाय ने पूरी कुव्वत से लात मारी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अस्पताल में होश आया। हाय हाय करके मैंने वार्ड सर पर उठा लिया। हुआ क्या था? सफ़ेद लैब कोट पहने शख्स ने पूछा। भाई साहब प्लम्बर हैं, कसाई बनकर गाय ज़िबा करने की कोशिश की थी, डोडो ने बताया। उस सफ़ेद कोट वाले ने इंजेक्शन में दवा भरी और अनाड़ीपन से मेरे बाजू में सुई घुसेड़ दी। मेरी चीख निकल गई। लैब कोट ने मुआज़रत ख़्वाहाना लहजे में कहा, माफ़ करना भाई, डॉक्टर साहब ईद की छुट्टी पर हैं। मैं भी तुम्हारी तरह प्लम्बर हूँ। आखिर में सिर्फ भर्ती के लिए अपना एक अफसानचा पेश कर रहा हूँ, जिसे 1992 में लिखा था। मुलाहिज़ा फरमाएं। यार, आज नलके से पानी नहीं आ रहा है, शेदे ने कहा। एक डीप फ्रीज़र पहले ही रखा था, फिर भी नया लिया है, लेकिन ये पानी का मसला। डीप फ्रीज़र से पानी का क्या ताल्लुक़ है? जैद ने पूछा। क्या तुझे बट पसंद नहीं? ओझड़ी नहीं खाता? उसकी सफाई में कितना पानी लगता है तुझे नहीं पता। फिर सिरी पाए और बहुत सी दूसरी चीज़ें हैं जो हम नादानी में फेंक देते हैं। उसकी सफाई में क्या पानी नहीं लगता?
پھر قربانی کے بعد جو خون جمع ہوتا ہے اس کی صفائی بھی تو ضروری ہے۔ ارے بڑی عید پر ہی تو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں یار، صحیح کہا، یوں بھی آلائش اٹھانے والوں کا کام بھی ہلکا کرنا ہمارا قومی فریضہ ہے۔